सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आप सभी डायबिटीज के बारे में तो जानते ही होंगे और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बारे में भी जानते होंगे, जहां पर आपके डायबिटीज रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन्हें ठीक किया जाता है। और अभी तक तो सिर्फ डॉक्टर एस कुमार ही इसका ट्रीटमेंट करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी सुपुत्री भी डायबिटीज के क्षेत्र में रिसर्च कर चुकी हैं, जो कि आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए कि उनकी सुपुत्री ने किस फील्ड में रिसर्च किया है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर 100 सिटीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहां पर अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के फाउंडर डॉक्टर एस कुमार की पुत्री डॉक्टर भाग्यश्री को आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आज हमारी टीम जो है डॉक्टर भाग्यश्री और उनके पिता डॉक्टर एस कुमार के साथ रूबरू होना जा रही है, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि डॉक्टर भाग्यश्री ने आखिर किस चीज को लेकर रिसर्च की थी। तो सुनिए ये पूरा इंटरव्यू। अभी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जानी मानी शख्सियत और डॉक्टर, जिन्हें अभी जो है अवार्ड से, ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया है, डॉक्टर भाग्यश्री जी और उनके टैलेंटेड और रिसर्चर पिता, जो कि शायद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में और हमारे इंडिया के हर उस घर में दे रहे हैं जहाँ पे डायबिटीज़ है या फिर अलग अलग तरीके की बीमारी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाग्यश्री जी। नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कांग्रेट्स करना चाहूँगी कि आपको ऑल इंडिया अवार्ड्स मिले हैं, अचीवर्स अवार्ड मिला है। तो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अवार्ड आपको इससे सम्मानित किया गया है, तो आपको क्या रिसर्च रहा था उसमें सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया अचीवर जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा जो काम है उन पे उन्होंने उसके ऊपर मुझे पूछा और उन्होंने उस पर रिसर्च किया। उन्होंने मुझसे काफ़ी मेरे साथ वर्कआउट किया, तो उनको पता चला कि हम लोग एक्चुअली जो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी है वो क्या काम कर रहे हैं। और इसमें मेरे जो फादर है डॉक्टर एस कुमार, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जो रिसर्च था उसी में मैंने और कैरी फॉरवर्ड किया है। और जो डायबिटीज़ के ऊपर जो उन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बीइंग अ डॉक्टर मैंने भी उस चीज़ में बहुत रूट कॉज तक ढूंढा मैंने, और मुझे भी समझा कि नहीं, डायबिटीज़ तो कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो टेस्ट की जो हम लोग बातें करते हैं उस टेस्ट पे भी मैंने और डीपली उस पर स्टडी किया है और उसी चीज़ पे मुझे आज ये ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड मिला है। तो मैं काफ़ी धन्यवाद चाहूँगी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस चीज़ के लिए। आपको जैसे हर रिसर्च होता है तो हर रिसर्च का कोई ना कोई फ़ायदा होता ही है हमारी जनता को, हमारे लोगों को। तो आपका जो ये रिसर्च रहा है डायबिटीज़ को लेकर, ये किस तरीके से लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा? ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि जो अधूरी जांचों की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट को हमेशा डायबिटीज़ करार दिया जाता है, जो डायबिटीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ये कुछ अधूरी जांच होती है जो सिर्फ 3 ही टेस्ट किए जाते हैं। हाँ। उसके अलावा भी जो टेस्ट होती है हम लोगों ने उस पर स्टडी किया है कि डायबिटीज़ जैसे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अभी तक तो काफ़ी लोगों ने लाभ उठाया भी है। तो हम चाहेंगे कि और भी लोग इसका लाभ उठाएं, हमसे जुड़िए अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में, जानिए डायबिटीज़ क्या होता है क्या नहीं होती है, कौन सी जो सारी 6 टेस्ट होती है, जैसे बीटा सेल की टेस्ट होती है, सी पेप्टाइड की टेस्ट होती है, HbA1c हो गई। तो वो जो सिस्टम पे जो हम लोग काम करते हैं रूट कॉज पे, उसको जानने के लिए लोगों को काफ़ी इसका लाभ होगा। थैंक यू सो मच। अभी जो है हमारे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के फाउंडर भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस कुमार जी। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। और आप, एक खुशी का मौका है हम सभी के लिए और एक पिता के लिए तो ये बहुत बड़ा मौका होता है कि उसकी बेटी जो है वो इतने बड़े नाम पे जाती है। पिता हमेशा यही चाहता है कि उससे आगे बेटी निकले। तो आपके लिए ये कैसा मौका रहा है, उसको चंद शब्दों में हमें समझाइए। देखिए, बहुत गर्व की बात है किसी भी पेरेंट्स के लिए जब बच्चे 2 कदम आगे चलते हैं, और होना भी चाहिए कि एक कोई भी वर्क होता है कभी एंड नहीं होता है ना, उसकी कोई आयु नहीं होती, कोई काम होता है तो एक काम बढ़ता ही जाता है, चाहे रिसर्च का हो या कोई फंडामेंटल काम हो। तो एक जहाँ तक आपकी उम्र साथ देती है आप वहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन उसको आके सामने लेके जाना ये बहुत किस्मत की बात होती है। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी 3 बच्चियों में से एक बच्ची जो डॉक्टर बनी है, और इस कार्य को जो कि पूरे विश्व में के लिए फ़ायदेमंद है, कि डायबिटीज़ वालों के लिए फ़ायदेमंद है, उसको ये आगे लेके जा रही है। रिसर्च ये फंडामेंटल है, परिवर्तन नियति का नियम है, और हर चीज़ के इसमें नियम में जब परिवर्तन हो रहा है तो ये नेचुरली ये होना चाहिए। हो सकता है इसके आने वाले, इसकी जो जनरेशन है इसको और आगे लेके जाए
और समाज के लिए या पूरे विश्व के लिए एक नया मिसाल पैदा करें और एक नया मिसाल, एक नई सोच दे रहे हैं हम लोग। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा हमारे इसमें कि डायबिटीज़ की जो बात चल रही है कि डायबिटीज़ पूरे विश्व में लोग भ्रमित हैं डायबिटीज़ से। लोग बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ है, और हमारा कहना है, साइंस का कहना है कि डायबिटीज़ आपके विश्व में कहीं नहीं है। साइंस का ये कहना है कि नहीं है। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर अगर आपकी इंसुलिन बन रही है, आपके बीटा सेल बन रहे हैं, तो उसको डायबिटीज़ कहना का अधिकार साइंस को नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस बोलती है कि आपको डायबिटीज़ है। तो कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो अधूरे टेस्ट जो हो रहे हैं, कि सिर्फ 3 टेस्ट भारत में हो रहे हैं, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c। इसके अलावा और 5 जो टेस्ट होते हैं जो इस माध्यम में हमेशा बोलते हैं और आज भी बोलूँगा। इसके अलावा आपको फास्टिंग सीरम इंसुलिन कराना चाहिए, उसमें C पेप्टाइड एक होता है। तीसरा होमोस्टेसिस और मॉडल असेसमेंट, जिसमें आपके पेंक्रियाज में आपके कितने बीटा सेल हैं और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, ये भी उसके अंदर आती हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो कल है ये इस चीज़ को सराहेगा और इससे काफ़ी लोग इससे फ़ायदेमंद होंगे। और जैसा महात्मा गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह छेड़ा था, वैसा हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया है। इनका बर्थडे था बच्चे का, तो उस दिन में जो विश्व में शायद बहुत इसकी ये होगी, हमने शुगर सत्याग्रह की नींव रखी है। यानी शुगर सत्याग्रह इसलिए बोल रहे हैं कि नमक सत्याग्रह नाम बहुत फेमस है। हमारे जो ब्लड की जो एक्सेस शुगर है उससे आपको बचाए, उससे आपको निजात पाए। तो आने वाला कल है इस चीज़ को मानेगा, और ये सत्याग्रह एक मिशन है और इसमें हर शहर के लोगों को एक हम आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारे साथ में डायबिटिक वॉरियर करके हमसे जुड़े। और ये आने वाला कल आपको बताएगा कि इस जुड़ने से, इस होने से भारत ही क्या पूरे विश्व के जितने लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, शायद इन्हें बहुत इतनी राहत मिलेगी कि डायबिटीज़ आने वाले 25 सालों में, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपके भारत के नक्शे से क्या डिक्शनरी से ये मधुमेह नाम का जो एक पीड़ादायक शब्द है वो खत्म होने की संभावना पूरी है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि संभावना भी है और शायद ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, मैं जैसे कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ और मैं देखती भी हूँ कि व्यूअर्स ये बार बार पूछते हैं कि अगर 6 तरीके के टेस्ट होते हैं तो सिर्फ डॉक्टर्स 3 तरीके के ही क्यों कराते हैं। और ये भी एक भ्रम है कि अलग अलग पैथीज़ हैं जहाँ पर लोग जाते भी हैं, और बहुत ज़्यादा परसेंटेज ये नहीं कह रही हूँ लेकिन ठीक भी होते हैं। तो आप जब ये दावा करते हैं कि ठीक होना है, तो मतलब शुगर बढ़ी हुई है तो आपको वो नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये जो दावा है वो कहीं ना कहीं झूठा भी लोग बोलते हैं कि झूठा है, ये दावा ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है सबसे पहले कि उनकी क्षमता जो है ब्रेन की कितनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनको मेडिकल साइंस मालूम है, क्या उनको बायोकेमिस्ट्री मालूम है, उनकी उम्र कितनी है और उनकी जो सब्जेक्ट में उसका गहन अध्ययन कितना है। आज तो हो रहा है कि एक कहावत है, न हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। दिमाग में आया बोल दिया है कि डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर ऐसा हो नहीं सकता है, डॉक्टर झूठे हैं। तो शायद ये तो अधिकार उनको है ही नहीं। सबसे पहले अगर उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में डॉक्टर भाग्यश जी या डॉक्टर कुमार ऐसा कह रहे हैं, तो उनसे मुझे गुजारिश है कि आप हमारे ऑफिस में आइए, हमसे बात करिए, हमको समझने की कोशिश करिए, वो पैरामीटर समझिए और फिर उसके बाद कमेंट करें। ये जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ये बेतुकी बातें हैं। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि हाथी चलेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। डिस्कशन जब भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से होना है, मैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। आज कितने परसेंटेज लोग जो वैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक तौर पे हैं वो इस बात को कह रहे हैं? कोई नहीं कह रहा। आज मेडिकल बुक्स में जो टेस्ट नहीं हैं और लोग नहीं करा रहे हैं, तो आज मेडिकल फील्ड में उनको सोचने के लिए बाध्य हो चुका है कि डॉक्टर कुमार क्या वो तो बोल रहे हैं आप सही हैं करके।
जो वाकई में जीनियस लोग हैं और जो डॉक्टर वाकई में जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बिल्कुल मेरे पास आ रहे हैं और मुझसे 100% सहमत है कि नहीं डॉक्टर जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही है। तो उनके कमेंट्स की बात, और एक आदमी जो 10वीं पास है, जिसको साइंस की ABCD नहीं आ रही है, जिसकी उम्र आज 25 साल की 20 साल की, वो कमेंट करता है, तो उसको कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कमेंट करे जो हमारे साथ बराबरी का पढ़ा लिखा हो, और वो उतना ही नहीं, उसने हमारे ऑफिस में आके बैठना चाहिए, हमारे लिटरेचर्स देखना चाहिए, हमारी स्टडीज़ देखना चाहिए, हमारे रिकॉर्ड्स देखना चाहिए, तब उसको ये हक है कि कुछ बात करे, नहीं तो उसको कोई हक नहीं है। जी सर। सर कमेंट्स को लेकर तो मैं आपसे दोबारा है जो बात करूंगी, सारे कमेंट्स लेकर मैं आऊंगी कि किस किस तरीके के कमेंट्स आए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि सही चीज़ सही लोगों से। आज क्या हो रहा है मालूम है, एक अनपढ़ आदमी या जिसको पूरी विज्ञान की भाषा नहीं आ रही, जिसको डायबिटीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसको फास्टिंग पोस्टमेंट शुगर मालूम है और 25 साल से पीड़ित है, वो जाके क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब सही नहीं है, इनके रिपोर्ट सही नहीं आते, इनकी ट्रीटमेंट महंगी है। जी। तो ये उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ से ठीक होना है, उसका एक कमेंट सुनने के बाद में वो आदमी हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो या तो कोई लोग चाहते हैं कि लोग ठीक नहीं हो, कोई चाहते हैं कि हमेशा ज़िंदगी भर डायबिटीज़ बनी रही। तो लोगों से फिर गुजारिश है कि आप अपनी सोच देखिए। आज भारत में मैं बोलूँ हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। बिना फीस के देता है। और आज तो ओपन लड़का हो गया, डेमोक्रेटिक जो हमारी भारत है, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी लिख दो। मेरे इसके ऊपर एक लॉ होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जो गलत इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं ऑन द कंट्री, इनको सीव किया जाए। बिल्कुल। और इस सब सारी चीज़ों को लीगल पॉइंट में हमारा लीगल सेल इसको देख रहा है। वक्त आने पे बताएगा कि लोग अगर इस सही कमेंट नहीं कर रहे हैं किसी आदमी, तो उसका क्या हुआ तो मुझे भी नहीं मालूम है कि लॉ होता है। सर चलिए, आज मन खराब नहीं करते, आज खुशी का मौका है और इन सब चीज़ों को लेकर हम कभी और बात करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ। और सर मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, बेटी की इतनी बड़ी अचीवमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक रहा है? देखिए, हमारा कंट्रीब्यूशन देखिए झाड़ होता है। झाड़ में फल भी लगते हैं, जो झाड़ के नीचे आता है उसको फल मिलता है। झाड़ को तो अपने आप बैठा है, वो तो देने के लिए। हमारे देने के लिए 2 हाथ है, लेकिन उसके आगे कोई भी आएगा, मेरी बेटी का कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान हमारे उसके अंदर आएगा, सबको बराबर मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थी डॉक्टर भाग्यश्री और उनके पिता डॉक्टर एस कुमार। शायद आपको सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज अब जल्द ही खत्म होने वाली है। हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसे लगा, और जो भी मरीज हैं डायबिटीज से रिलेटेड, उन्हें किस तरीके से अब ठीक किया जाएगा, वो एक बार जाकर डॉक्टर एस कुमार ने जो भी टेस्ट बताए हैं उन्हें जरूर कराएं। चाहे आप एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर जाएं या ना जाएं, अपने निजी आसपास के अस्पतालों में जाएं और इन सभी टेस्ट को जरूर कराएं। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।